क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु आपस में सबसे बड़ा बनने की लड़ाई कर रहे थे, तभी अचानक प्रकट हुई एक अनंत अग्नि की शक्ति और उस अग्नि से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। बहुत समय पहले, जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब चारों ओर केवल अंधकार और शांति थी। ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना दिन, ना रात। उस समय केवल भगवान विष्णु अनंत जल में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे। कुछ समय बाद उनकी नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा का। ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का कार्य मिला, लेकिन एक समस्या थी। ब्रह्मा सोचने लगे, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसीलिए सबसे बड़ा मैं ही हूं। इधर विष्णु भी सोचने लगे, मैं ही सबसे महान हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूं। धीरे धीरे दोनों के बीच अहंकार और विवाद बढ़ने लगा। तभी अचानक आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया और फिर उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि का स्तंभ, जिसका ना कोई शुरुआत दिख रही थी, न अंत। ये था शिव का दिव्य रूप, ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। विष्णु बोले, आओ इसका रहस्य पता लगाते हैं। तय हुआ कि विष्णु नीचे जाकर इसका अंत खोजेंगे और ब्रह्मा ऊपर जाकर इसकी शुरुआत। विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप लिया और नीचे की ओर चले गए। वे हजारों साल तक खोजते रहे, पर अंत नहीं मिला। उधर ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी शुरुआत नहीं मिली। आखिरकार दोनों थक गए और वापस लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव, भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। शिव मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मैं ही इस ब्रह्मांड का आदि और अंत हूं। मैं ही सृष्टि का संहारक और संतुलन करने वाला हूं। विष्णु ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप ही सबसे महान हैं। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आकर कहा, मैंने इसका अंत देख लिया था। शिव सब समझ गए। उन्होंने ब्रह्मा के इस झूठ से क्रोधित होकर कहा, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। तभी से ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं, जबकि शिव और विष्णु की पूजा हर जगह होती है। उस दिन से संसार को पता चला कि महादेव का कोई जन्म नहीं है। वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, ना आदि ना अंत, वही है महाकाल।